is 9.1. Topic is of class 10. We will do sum number 9. I have statement. The angle of elevation top of building. मतलब अब फिर किसकी बात होगी? एक मेरे पास बिल्डिंग की और the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower. मतलब एक ये बिल्डिंग है और एक ये सपोज करो मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है। टावर हमेशा बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है, ओके। अब उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से और फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक कितना एंगल है? 60 डिग्री, ओके। फिर उसने अब क्या बोला है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर मेरे पास ये आ गया, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से लेके बिल्डिंग के फुट तक एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। गलत लिख दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इधर उसने 30 डिग्री बोला है और इधर उसने 60 डिग्री भी बोला है। अगेन दोबारा सुन लो, ये बिल्डिंग है और ये यहाँ तक तो मेरी बिल्डिंग है, दोनों के सेम, हमेशा बिल्डिंग के ऊपर टावर होता है। अब उसने क्या बोला है? टावर इज 30 डिग्री, एंगल कितना आ गया? टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड फुट ऑफ टावर एंगल इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एंड फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर की हाइट मेरे पास कितनी है? 50 मीटर। या कि मेरे पास टावर की हाइट, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये जो है बिल्डिंग है इसकी हाइट मैंने फाइंड करनी है, ओके। तो लेट कर लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट में फिगर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको टी रेशियोस अप्लाई करो, यू कैन सॉल्व दिस सम। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या लेट की हमने? H। अब ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल नेम दे लो A B C D E। इन ट्राइंगल A B C, इन ट्राइंगल A B C, ये मेरे पास बनी ट्राइंगल A B C, इसमें एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो क्या लेंगे हम? टेंजेंट ही ले लेते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कितना है? BC। अब देखो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट 30 टेंजेंट 30 होता है √3। यस। की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/√3। AB जो है मेरे पास हाइट है बिल्डिंग की, वो मैंने H लेट की हुई है, वहां पे H लिख दिया। और BC जो मेरे पास बेस है वो नहीं पता, तो BC इधर चला जाएगा। BC इज इक्वल टू H√3। BC इज इक्वल टू H√3 आ गया। अब सिमिलरली हम लेते हैं ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल मेरे पास कौन सी बन रही है? ECB। तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली इन ट्राइंगल ECB सेम आएगा, पर टेंजेंट अब आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा मेरे पास? EC ओवर बेस क्या आ जाएगा? BC। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। EC कैसे बन रहा है? ED प्लस CD ओवर BC। अब √3 इज इक्वल टू ED की वैल्यू कितनी है? 50 और CD मैंने, अगर ये H है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और BC की वैल्यू कितनी है? H√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? H√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 50 प्लस H। H को √3 दो √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3H इज इक्वल टू 50 प्लस H। 3H इज इक्वल टू 50 प्लस H, इधर आके माइनस का हो जाएगा H। 50, 3H में से H माइनस किया 2H इज इक्वल टू 50, H इज इक्वल टू 50 ओवर 2। तो कटिंग हो जाएगी, तो मेरे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर।
मीटर, क्योंकि अगर हाइट ये मीटर में दी है तो बिल्डिंग की हाइट भी कितनी आ गई 25 मीटर। देखो जी वेरी सिंपल सम था। स्टेटमेंट क्या बोली थी उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक हमने बिल्डिंग ले ली, एक हमने बिल्डिंग, टावर हमेशा बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, बिल्डिंग के टॉप से उसने बोला है और फुट ऑफ टावर तक एंगल 30 डिग्री है। टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग के फुट तक एंगल कितना है 60 डिग्री। दोनों केसेस में हमने क्या किया, ट्राइंगल ली, टेंजेंट थीटा लिया, टेंजेंट थीटा लेके वैल्यूज फिल की, तो मेरे पास क्या आ गया हाइट ऑफ टावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।